हाँ यार, विजय दिस सेट। तो आपका स्वागत है स्विंग ट्रेडर विजय पे। तो पहले ये चैनल हमारा वीएस मार्केट ट्रेंड के नाम से था, तो हमने इसको रीनेम कर दिया है। तो अब मैं इसी नाम से जो है कि अपने वीडियो अपलोड करूँगा। सो इस नए जो मैंने रीनेम किया है उसके बाद ये मेरा पहला वीडियो है। तो स्विंग ट्रेडर विजय ये मैंने एक्चुअली इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा ही क्लोज होगा जो हम कर रहे हैं उस वर्क के अराउंड। सो क्लैरिटी के लिए मैंने इस नेम को जो है चूज़ किया। तो आज हम जो कि इसमें आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी जो ट्रेड होता है मोस्टली वो हम किस बेस पे जो है कि पिक करते हैं। सो मोस्टली अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं यहाँ पे पुल बैक ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एडिशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्रेकआउट का, बट मैं ट्रेडिंग जो हमारा एंट्री होता है, स्टार्टिंग होता है, वो पुल बैक पे मैं करता हूँ। तो वो प्रोसेस जो है पुल बैक का, वो मतलब क्या होता है, कैसे मतलब मैं फॉलो करता हूँ और क्यों फॉलो करता हूँ, ये सारी चीज़ मैं इस पर डिस्कस करूँगा। और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग में लोग करते हैं। तो पुल बैक ट्रेडिंग को अगर सिंपली हम बात करें तो ये एक प्राइस करेक्शन होता है आफ्टर ए मूव। मतलब एक डाउन गोइंग जो ट्रेंड चल रही होती है उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है, तो वो करेक्शन जो होता है उसी को पुल बैक कहते हैं। और वो किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट के पास तक होता है, और हम अपना एक लेवल डिफाइन करके उस पर फिर एंट्री लेते हैं, और हमारा एसएल और ये सब चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। तो ये सारा हम चार्ट पे देखेंगे। आपको पुल बैक के साथ साथ एक्चुअली ऑल्सो आई लुक फॉर द मार्केट बेस। तो मार्केट का एक सही पेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्रेडिंग फॉर्मेट में आपको कोई भी, मतलब आप चाहे ब्रेकआउट कर रहे हो, चाहे पुल बैक कर रहे हो, चाहे प्राइस एक्शन कर रहे हो। एक्चुअली पुल बैक भी प्राइस एक्शन ही है, या इसके अलावा आप कोई भी फॉलो कर रहे हो, वेब थ्योरी कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, मार्केट अगर सही स्ट्रक्चर में नहीं है, मार्केट का पेज अगर सही नहीं है, तो वो आपको भी तो वहाँ पे बहुत सारे जो कि फॉल्स सिग्नल मिलेंगे, और आप बहुत सारे ट्रेड में जो कि स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा आपको। तो इसमें जो कि अराउंड ये 5 पॉइंट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इनको मतलब कि मैं फॉलो करता हूँ। तो एक पुल बैक जोन और जो एंट्री लेवल है, सारी चीज़ मतलब आपको एक डिफाइन करना पड़ता है, उसके बीच वेट करना पड़ता है कि सही टाइम पे एसएल को एक तरह से फॉलो करते हुए आपको एंट्री लेना पड़ता है। में चेकलिस्ट जो होते हैं, जैसे पुल बैक का जो हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी भी स्टॉक को लें, जैसे रिसेंटली मैंने इंडियन बैंक को भी ट्रेड किया था। ये मैं रैंडम स्टॉक पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये पुल बैक ये आपको मोस्टली स्टॉक में दिख जाएंगे। तो आप जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, मतलब जो फॉल कर रहे होते हैं, उनमें पुल बैक इतनी इजीली नहीं मिलते हैं। जब वो अपों पे आए तभी मिलेंगे। तो ये जैसे मैंने यूनियन बैंक का एग्जांपल लिया है, तो यूनियन बैंक में अगर आप देखो कि एक्चुअली पुल बैक होता क्या है, अगर हम चार्ट पे देखें सिंपली, तो पुल बैक एक्चुअली क्या होता है कि एक स्टॉक जो कि डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद जो है कि एक लेवल पे आके वो जो कि एक तरह पॉज लेता है, और फिर वहाँ से क्या सपोर्ट लेता है आप कह सकते हो, फिर अप मूव शुरू करता है। तो मैं देखता हूँ कि मार्केट का फेज जो कि एटलीस्ट बहुत बैड ना हो। दूसरा सेक्टर जो है कि सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेक्टर में ब्लाइंड पुल बैक आप दिखे और आप एंट्री ले लो। जैसे हम पुल बैक में हमें सबसे सही पॉइंट वो फाइंड करना चाहिए जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हो। जैसे ये हम स्टॉक फॉलो करते हुए आए हैं, तो ये एक 200 ईएमए की लाइन है ये। और ये थ्री जो कि ग्रे लाइन है, ये 50 ईएमए है। 20 की ये है, और बाकी 10 और 5 की तो 5 तो मतलब आप लो पर होगी 10, 20 और 50 ईएमए और 200 ईएमए। और ये सुपर ट्रेंड का मेरा इंडिकेटर लगा रखा है। सुपर ट्रेंड कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। एक्चुअली मुझे पुल बैक थोड़ा सा देखने में और इजी होता है, और ये जो कि काफ़ी क्लैरिटी देता है, इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ। ये जो सुपर ट्रेंड का जो मैंने बिहेवियर नोटिस किया है, तो 50 ईएमए में आपको खारा कवर कर सकते हो। 50 ईएमए एन पे अगर आप इसको ना यूज़ करना चाहो, तो जैसे यहाँ पे एक मूव आया, तो ये स्ट्रॉन्ग मूव अभी है कि नहीं है ये हम डिसाइड फाइंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या था कि सपोर्ट लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 200 ईएमए प्लस में, सुपर ट्रेंड के ऊपर भी ये गया है, 50 ईएमए के ऊपर है। जब सारा चीज़ मतलब ये सब क्लियर दिख रहा है, तो एंट्री देखिए यहाँ पे एंट्री लेना तो मैं रिस्की मानता हूँ। मैं एंट्री यहाँ पर नहीं लेता हूँ, मैं एंट्री सेकंड वाले पुल बैक को अक्सर प्रेफर करता हूँ, जो वो बॉटम से आ रहा हो, या अगर वो रनिंग में है तो फिर हम एंट्री जो कि ले सकते हैं बीच में, अगर वो स्टॉक स्टॉक जो कभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है तो यहाँ के बाद जैसे अब ये वाला एरिया देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था इस वाले एरिया में। तो इस एरिया में हम एंट्री, ऐसा नहीं कि जब से यहाँ पे ये करेक्शन शुरू हुआ तो आप तुरंत ही जाकर एंट्री ले लो। आप वेट करो, एटलीस्ट 50 ईएमए को टच कर ले लो। 50 ईएमए के टच करने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनती है, आप यहाँ पे एंट्री लेना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता किस दिन मूवमेंट जो कि इसमें स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका जैसे ये जितना नज़दीक है आता है, ये सुपर टेन मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे ये एक एसएल के लिए मुझे जो कि परफेक्ट डेटा देता है, बस जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होना चाहिए। तो और इसके नज़दीक जब प्राइस आके यहाँ से जो रिवर्स होता है, यानी एक फिर से मूव स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ से थोड़े थोड़े एंट्री लेना शुरू करते हैं। और एंट्री कभी पुल बैक में एक साथ सारी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर 100 रुपीज़ से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 30 रुपीज़ आपका एंट्री ले लो जोन में। बाकी ब्रेकआउट के आसपास आप एंट्री लो, अगर आपको ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ भी ले सकते हो, उसके बाद वेट करो। फिर छोटे छोटे जो पुल बैक होते रहते हैं उन पर भी आप जो कि जैसा स्टॉक है ऐसा स्ट्रेंथ है उसको एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो। और फिर जो कि इसको राइड कर सकते हो अलॉन्ग विथ ये 50 एम ए, या सुपर ट्रेंड भी फॉलो कर सकते हो। मैं बेसिकली यहाँ पे जो एग्जिट करता हूँ वो मेरे 2-3 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं देता हूँ कि ये 20 एम ए के नीचे आए, बहुत ज़्यादा मूव हो चुका है, तो हम 10 एम ए भी कुछ ट्रेड करते हैं। 6 एम ए के बेस पे हम अगर उससे नीचे जाता है तो एटलीस्ट 20% में बेच देता हूँ, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हो चुका है।
उसके बाद जब 20 के नीचे आता है तो फिर अदर हम 50% तक सेल कर देते हैं। 20 के बाद अगर या तो सुपर ट्रेंड कोई ब्रेक करे या इसको जो भी मतलब पहले आता है हम पूरा बेच करके निकल जाते हैं। ये मेरा टेलिंग क्राइटेरिया होता है। और ये काफ़ी मतलब ईजी होता है आइडेंटिफाई करना और इसमें जो कि ट्रेड भी करना। मैं कई सारे स्टॉक दिखा सकता हूँ, जैसे ये था अपारे नट्टी, जहाँ पे जो कि इसका रिजल्ट आया था और मूव हुआ, तो ये जो कि सस्टेन कर रहा था। बट इसने छोटा सा एक पुल बैक दिया है यहाँ पे। इस पुल बैक में वन एंट्री लिया था और अच्छा खासा जो मैंने यहाँ पे इसको राइट किया था, फिर अभी सही कर दिया क्योंकि मार्केट कंडीशन सही था। ऊपर से ये जो कि आप 2 घंटा टेक का कितना बढ़िया यहाँ पे इसने पुल बैक दिया है। तो ये मतलब पुल बैक बहुत ईजी होता है। आप इस पर कोई भी स्किनर लगा के, जैसे मेरी सुपर ट्रेंड है, इसके बेस पे एक पैस बना रखा हूँ। तो इसमें जो कि ये सारे स्टॉक जो आते हैं, जैसे एंडोलेंस का अगर मैं देखूँ तो इसमें मतलब आप 50 MA के बेस से भी आप सिंपली कोड करके किसी चार्टिंग वगैरह पे आप बता सकते हैं। कोई मतलब नीचे से स्टार्ट हो रहा है इसका ऐसे तो अभी मूव कोई क्लियर नहीं थी, स्ट्रांग होगा कि नहीं। तो आप सेक्टर भी देखो, और बाकी जैसे मेटा और ये ऑर्डर से रिलेटेड है तो वो सेक्टर तो ठीक है। अब इसमें रिजल्ट ही नहीं आया है, ये कि एक नेगेटिव है, बट से पुल बैक के बाद फिर से मूव आया है, इससे मतलब ये सस्टेन कर सकता है। बट ये लेकिन कहाँ तो सस्टेन करेगा और ऐसा कोई श्योर नहीं है। लेकिन आपको तो फायदा क्या होगा, अगर आप इसके बेस पे एंट्री लोगे तो आपका रिस्क बहुत कम है, क्योंकि स्टॉप लॉस आप इधर के आप लोगे लोअर लेवल पे। तो आपका अगर ये फेल भी होता है तो आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे लॉस होने की जरूरत नहीं है। लॉस होने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आप जो कम लॉस में निकल जाओगे। और ये आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे करते हो तो आपको यहाँ कहीं पे इसका बाई अप पड़ते हैं बड़े, और रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक कितना मूव करेंगे कोई गारंटी नहीं होती है। 10-15% सारे मूव कर लेते हैं। इसलिए आपका मोस्टली केस क्या होता है, जब पुल बैक ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपको इनिशियल जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट डे में चला जाता है। तो आप पोस्ट कॉस्ट एग्जिट करने के लिए काफ़ी मतलब कि ईजी हो जाता है ऐसे केस में। और बाकी जो ब्रेकआउट वगैरह में कॉस्ट कॉस्ट एग्जिट करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आप ब्रेकआउट को लेते हो, ब्रेकआउट के बाद तुरंत अगर नीचे की तरफ मूव होता है तो मोस्टली आपको वहाँ पे लॉस ही मतलब बुक करना पड़ेगा। जो भी आपका लॉस होगा, लेकिन छोटा या बड़ा आप जैसा भी कर रहे हो, जैसे ये स्टॉक है। तो अब ऐसा नहीं कि आप जैसे पुल बैक में सारा आपका तुरंत तुरंत ही चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपकी रूल जैसे आप यहाँ कहीं पे आप लेते हैं, आपको वेट भी करना पड़ता है। आप यहाँ पे अगर नहीं आपको ये ब्रेकआउट दे रहा है तो आप इतना वेट करोगे, लगभग 1 मंथ का वेट है यहाँ पे। अदरवाइज इसे जो कि आप जो कि इग्नोर कर सकते हो या फिर बाद में एंट्री ले सकते हो, जिस पर के जैसा भी हो, मतलब डिपेंड करता है कैसा स्टॉक से। नहीं सकते बहुत सारे से यूनियन बैंक में मैंने काफ़ी वेट भी किया था, इधर कहीं मैंने एंट्री ले लिया था इस वाले पुल बैक पे। इधर इधर भी मैंने एंट्री लिया था तो वेट किया था, यहाँ कहीं पे लिया था तो वेट करना पड़ा था, हमने यहाँ पर थोड़ा मूव आया। इस वाले मैंने ऐड किया था, फिर मतलब मैंने सेल नहीं किया था, तो फिर ये मतलब मूव में वेट कर रहा था, तो इधर कहीं यहाँ के मैंने सेल किया ऐसे। सो ये एक सिंपल सा मतलब प्रोसेस है जिसे मैं फॉलो करता हूँ अपने बहुत सारे ट्रेड इस बेस पे मैं करता हूँ। और ये मुझे काफ़ी मतलब ईजी लगता है फॉलो करना। और ये एक तरह से किसी मार्केट में आप मतलब इसे इस तरह के जो भी स्टॉक फाइंड कर सकते हो। इसमें कुछ रूल्स हैं जो मतलब मैं फॉलो करता हूँ। आपको ध्यान रखना, ये स्टॉक जब भी आप पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी पुल बैक मिले आप ले लो। और जब वो आप बाई कर रहे हो तो सुपर ट्रेंड या तो 50 में जो भी आप फॉलो कर रहे हो, इनकी भी ऊपर होना चाहिए पुल बैक, ये नहीं कि ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके नीचे से पुल बैक हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक में जैसे ये पुल बैक है, ये पुल बैक वैलिड नहीं वैलिड है, यहाँ पे पुल बैक नहीं बना, पुल बैक ये वैलिड है, यहाँ से वैलिड है, ये वैलिड है। इनको इग्नोर करो, जहाँ सुपर ट्रेंड के नीचे या 50 MA के नीचे है इनको इग्नोर करो, क्योंकि ये तो मोस्टली फेल होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि एकदम नीचे से शुरू हुआ वहीं के लेना शुरू कर दो, ये भी आप इग्नोर। एक तो 200 के नीचे है, प्लस मैं तो ऊपर भी बता दे, ऐसी सिनेरियो को इग्नोर करना चाहिए। ये लेग कम से कम मूव हो जाए, इसी ये लेग यहाँ पे मूव हो चुकी है, उसके बाद पुल बैक होता है। अब पुल बैक के बाद जहाँ पे इसने जो कि फिर से फेल हो गया, लेकिन दोबारा से ऊपर ट्रेंड पे ऊपर गया, फिर से पुल बैक किया, तो अब ये वैलिड हो गया। फिर इसमें एंट्री लो, आप यहाँ यहाँ भी एंट्री ले सकते हो। तो ये जो कि एरिया जो कि आप कम टाइम में जो कि आपको मूव देखने को मिलेगा क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या है कि आपका एस काफ़ी लंबा बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं देगा। ऐसे में हमेशा आप सुपर ट्रेंड को मैं नहीं देखता हूँ कि मैं सुपर ट्रेंड पे जाके हमेशा स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस फिर हम इस लेवल का आर्ट कर सकेंगे, इधर रखेंगे। 40 में जो भी हम फॉलो करते हैं, ये डायनामिक काफ़ी मतलब करना पड़ता है। स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है, ऐसा नहीं सब में एक ही रूल लेके बैठे रहने, मैं ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ। इनविन देखो यही सेम सिनरी यहाँ की है। प्लस में ये प्राइस एक्शन की हिसाब से भी आप देखो तो काफ़ी सही लग रहा था, एक इन्वर्टेड फोल्डर की तरह जो कि एक बना हुआ है पैटर्न। और प्लस में जो कि आई 50 में कोई हब है, और ये ट्रेंडिंग भी शुरू हो रहा है सुपर ट्रेंड काफ़ी, जो कि और रियल भी यहाँ पे ठीक आया है इसका, और कंपनी डिविडेंड वगैरह भी दे रही है। ठीक है, मैं इन स्टॉक की वो नहीं कर रहा हूँ, इनको बाय करना है। मैं ये सिनेरियो बता रहा हूँ मैं क्या क्या देखता हूँ इनमें। पुल बैक का जो रूल है वो मतलब वही है कि आपका एक मूव होना जरूरी है पहले, एक लेग मूव हो, उसके बाद वो करेक्शन भी है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है। पुल बैक करेक्शन है 10% के नीचे ही हो तब तो सही बनेगा स्टॉक। जैसे ये था इस ऑनलाइन सीधा सा, आप देखो तो इसमें देखिए यहाँ पे जिसने मूव दिया, तो आप इनफेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि एक मूव करने वाला फुल बैक दिया तो इसने एक स्ट्रेंथ तो दिख रही थी, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग चला था प्राइस इस टाइम पे जो जब का मैं स्टॉक देख रहा हूँ। तो ये जो कि एरिया आपको पुल बैक की हिसाब से एंट्री बनती थी, इसके बाद आप यहाँ एंट्री ले सकते थे पुल बैक, ये सारी एंट्री। ये पुल बैक सिंपल है कि सुबह बेस ही है और कुछ नहीं। तो ब्रेकआउट वाले करते हैं बेस बनता है, लेते हैं फिर बस वही ब्रेकआउट में आपको यहाँ एंट्री लेनी पड़ती है, पुल बैक थोड़ा पानी लेनी पड़ती है। थोड़ा पानी लेने से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा मिल जाता है और रिस्क जो है थोड़ा छोटा हो जाता है, अगर आप थोड़ा सही तरीके से उसको जो कि ATR वगैरह लगा के अपना SL जो कि बना रहे हो तो।
तो इस तरीके से मतलब आप पुल बैक को जो है काफ़ी इरिटेट कर सकते हो। आई होप ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लर्निंग मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।